के बयान से अगर किसी भी समाज को ठेस पहुंचती हो, किसी महापुरुष का अपमान होता हो, तो कम से कम सरकारी सुरक्षा उन्हें ना दिया जाए। यूपी में राजनीति बाबर को लेके, औरंगजेब को लेके गर्मा गई है। वो राणा सांगा भी को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति गर्म है। बात करने के लिए ब्रजभूषण शरण जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि बाबर और राणा सांगा लाए। मतलब आईटी तो देखिए, ये एक सोची समझी चाल है और हिंदू समाज कैसे बटे इसकी शुरुआत बॉम्बे से होती है और पहला बयान आता है जिसमें औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाता है और वहीं से चलते चलते आकर के ये राणा सांगा पर पहुंचा। राणा सांगा क्या थे, महाराणा प्रताप क्या थे, झांसी की रानी का क्या योगदान है, शिवाजी महाराज का क्या योगदान है, इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये बताइए, आप अभी और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये सोची समझी चाल है। सरकार जल्द से जल्द एक कानून बनावे कि किसी के बयान से अगर किसी भी समाज को ठेस पहुंचती हो, किसी महापुरुष का अपमान होता हो, तो कम से कम सरकारी सुरक्षा उन्हें ना दिया जाए। कह रहे हैं देश में आरएसएस और मोदी का खतरा है सरकार। मैं एक बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। हम कहते हैं कि अगर लगातार आप उठा करके देखें तो समय समय पर कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो कोई पक्ष ऐसा बयान देता है जिससे समाज को, राष्ट्र को, किसी जात को, किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी महापुरुष को के चाहने वालों के भावनाओं का अपमान हो, तो सरकार उसको तुरंत ये कानून बनाओ कि उनको सुरक्षा नहीं मिलने चाहिए। वैसे कह रहे हैं हिंदू बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, उनसे कह दिया गया है कि बाबर और औरंगजेब के पीछे पड़ जाएं। अब राणा सांगा को भी कहा गया। ये तो बयान आते रहेंगे, ये तो बयान आते रहेंगे। यूपी वक्त